चुपके चुपके। Cheers! नीरज, मैंने साफ साफ देखा है आपके इस पोते को उस लड़की के साथ कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में। क्या? मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच, ये बात कौन कर रहा है? पुन्नू। उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares। अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक निहायती घटिया कैरेक्टर के इंसान हो अभी। Shame on you. मीरा, माइंड योर लैंग्वेज, या नहीं तो वरना क्या? मारोगी मुझे? मारोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में झगड़ा हो, और अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आपके लिए कड़वे सच की तरह है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी को उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छा, तो शर्ली के साथ देखा है इसने? हाँ मीरा। अभी let's end all this. बट फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कुक्कू ऐप की बात कर रही है, मुझे कुछ सुना रही है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। फोन कर लो और फिर हम मान जाएंगे कि सब ठीक है। Hi baby. Oh, I'm missing you. Hey Meera, Shirley here. क्यों फोन करोगी दोबारा? बेकार में फोन करने की जरूरत नहीं है। कोई काम होगा तभी फोन करना। देखा आपने काजल जी? मीरा जी देखिए, डोंट माइंड, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए तो आपने फोन साइड में रख दिया। मीरा प्लीज। अभी ने कहा था कि कोई काम होगा तभी फोन करना। वैसे इन नमूनों से पीछा छुड़ाना भी तो एक काम है। बेवजह इन लोगों की वजह से फोन करना पड़ रहा है। Hi baby. Oh, how are you? I'm missing you. Hey Meera, Shirley here. So after discussing all the points, I've come to realize कि cleanliness, false memory syndrome and blame addiction ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से कपल झगड़ते हैं। और हर झगड़े के पीछे एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, Right. वो भी ध्यान में रखना। और ये ऐप ना यंगस्टर्स यूज करने वाले हैं, इसीलिए उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान में रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो हमारी ऐप है उनका सारा फोकस यंग जनरेशन पर है। इट रेंजेस फ्रॉम 25 to 35। या एक्चुअली मतलब उनके दिल में जो उलझने हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों पैदा हुई है, या जो अगर दिल में उलझन है उसे सॉल्व कैसे करें। सो दे हैव टू बी अश्योर्ड कि हम उनके साथ हमेशा के लिए है। मतलब ये नो झगड़ा ऐप उनके लिए हमेशा के लिए है। एग्जैक्टली। ये सारे पॉइंट्स ना हमने नोट्स बना के रखे हैं। डू यू वांट टू सी? नो, नॉट राइट नाउ। व्हाट आई वांट टू से इज हर झगड़ा सॉल्व करने से पहले हमें ये भी तय करना है कि झगड़े की वजह क्या है। मतलब प्यार की वजह से हुआ है
या हेट्रेड की वजह से हुआ है। यानी कि अगर लव की वजह है तो राइट स्वाइप करेंगे, अगर हेट्रेड की वजह से झगड़ा हुआ है तो लेफ्ट स्वाइप करेंगे। वो अभी क्या है ना कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। हाँ, और अब चाहे तो क्या, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस गलतफहमी में मत रहना, ओके? वो ना चाहे मम्मी जी ने बनाई। मैं बस किचन में गई थी तो मम्मी जी ने कहा कि तुम अपनी कॉफी लेते हुए जा रही हो, तो अभी की चाय भी लेते जाओ। Thank God, मैं समझ रहा था कि पता नहीं। एक सेकेंड, क्या समझे तुम? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ रहा था मैं। वैसे अगर मैं चाय बनाती तो कोई फर्क पड़ जाता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दोस्त के लिए चाय नहीं बना सकता? हाँ, हाँ। पवन सुत हनुमान की जय। क्या बात है बेटा, अब क्या कर दिया अभी ने? अभी ने? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी ने कुछ नहीं किया। वो एक्चुअली मैं और सरू चाची भरवा करेला बना रहे थे, तो सरू चाची ने कहा कि मसाला आपसे बनवा लूं। ओह, ये बात है, वो तो मैं कर ही दूंगी। मम्मी जी, आपको क्या लगा कि क्या बात है? जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो, तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है ना? लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। कल सॉफ्ट म्यूजिक लगाया, रोमांटिक डांस किया, और फिर क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा। इस जन्म में तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है कि विभू 500 रुपए कमाकर मेरे हाथ में ला के रख दे। ये 100 रुपए कमा के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कमा के 10,000 रुपए। आज न किसी भी हालत में मुझे मेरे पागल भाइयों के लिए चादर और शॉक मशीन भेजनी है, पालन खेत। मैं सामान लेके जाऊंगा आपका पालन खेत। अरे भैया, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कैसे ले जाएंगे आप? सर पे रख के ले जाएंगे? मैं ये प्रिंसेस का मेगा एक्सेल ले लूंगा। आपने सारे कामों में मेरा हाथ बटाया, छोटू बुआ की हल्दी की रस्म में आप मेरे बराबर के साथी बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। तेरे जेठ जी इलेक्शनों में खड़े हैं, इस टाइम पे अपने परिवार की घनी जरूरत होवे है ना देवर जी, तो मैं चाहूंगी कि तू अपने जेठ जी का साथ दे। मैं चाहूँ कि तू और लकी जी जो चुनाव में हमारे बाबूजी का समर्थन करो। हम ताऊ जी का समर्थन करेंगे, वो भी दिल से। बड़ो और लकी जी को बाबूजी का साथ देने के लिए मना लिया से मैंने। पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है, दामाद जी बोल रहे थे। आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कैसे गिफ्ट बाबूजी? आज विकराल सिंह का केस खत्म होना चाहिए। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। आप देखिए दामाद बाबू, जो भी आपको पसंद आता है। विकराल सिंह! वहां से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी,
चिराग देखो मम्मी परेशान हो रही। बेटा आंखें खोलो। चिराग बात करो ना मुझसे, ये देखो ना मुझसे बात नहीं कर रहा है। चिराग बात करो ना बेटा मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता, चिराग हमको छोड़ के नहीं जा सकता। गोकुल के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भगवान कंस ने गोकुल के बच्चों के लिए एक महाआरती का आयोजन किया है। गोकुल के सभी बालकों का महाआरती में आना अनिवार्य है। गोकुल के सारे बालक ऐसे ही मरेंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा कान्हा मथुरा नहीं जाएगा। बाबा हम सबको मथुरा अवश्य जाना चाहिए। मैंने तो पूरी योजना भी बना ली है कि हमें मथुरा जाकर क्या क्या करना। आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे, बस हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। संतोषी माँ का त्याग करना होगा तुम्हें। मंजूर है तुम्हें संतोषी माँ का त्याग करना? अगर अपने पति को पाने का यही एक शर्त है तो हम छोड़ देंगे संतोषी माँ की पूजा। क्या हो गया? क्या सांस रुक गई थी वो यहाँ पे। खिड़की और दरवाजे सारे बंद हैं। जो भी थे इसी कमरे में है। वीर जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई है।